सकते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी हैं इस बॉडी बिल्डिंग को, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी इस बॉडी बिल्डिंग को। इस बॉडी बिल्डिंग के लिए उन्होंने कितने साल, 25-25, 30-30 साल डाइट की, ट्रेनिंग की, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने एसेट्स और अपनी तमाम चीज़ें इस पे कुर्बान करी। क्या कुछ नहीं किया इस बॉडी बिल्डिंग के लिए, जब जाके उनको कुछ अचीव हुआ, उनकी बॉडी बनी और वो कुछ हासिल हुए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि यार रमीज़ भाई थोड़ा सा ये क्लियर करें लोगों को कि लोग समझते हैं कि जो है ना रातों रात जो है ना वो हम शायद स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट लेके जो है ना सुपरमैन बन जाते हैं। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि बॉडी बिल्डर जो है वो रात में इंजेक्शन लगाता है, दवा खाता है और सुबह उठता है तो वो सुपरमैन और बैटमैन जैसा हो जाता है। तो मैं इस बारे में बड़ी डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले तो ऐसा है कि अगर ऐसा होता तो आप भी बन सकते थे। जिनका ये सवाल है कि क्या रातों रात स्टीरॉयड सप्लीमेंट लगा के हम सुपरमैन बन सकते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें एक दफ़ा, आपको आइडिया हो जाएगा। बेसिकली बॉडी बिल्डर बनने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ सेक्रीफाइस आपकी डाइट से और वर्कआउट से नहीं होता, इसमें सेक्रीफाइस आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, आपकी इन्वायरमेंट से, हर चीज़ से आपको सेक्रीफाइस करना होता है। बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि बॉडी बिल्डर जो स्टफ़ और सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं ना, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो रातों रात बॉडी बिल्डर बन जाएं इसलिए वो ले रहे होते हैं। असल में स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट लेने वाले बॉडी बिल्डर को जो है वो उससे एक आम आदमी से ज़्यादा डाइट भी खानी पड़ती है और एक आम आदमी से ज़्यादा डाइट में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो ज़रा सा भी मिर्च मसाला नहीं खा सकता, अगर वो मिर्च मसाला खाएगा तो उसे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि साथ साथ उसको ज़ाहिर है वो शॉर्ट टेम्पर होता है, उसकी डाइट में जो है वो स्पाइसेस नहीं होते, एक तो वो रेगुलर रूटीन में जो है सेम डाइट ले रहा होता है, तो फिर वो फेडअप हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वर्कआउट जिस तरह उसकी डाइट एक्स्ट्रा होती है उस तरह सप्लीमेंट स्टीरॉयड लेने वाले की जो ट्रेनिंग होती है, जो वर्कआउट होता है ना, वो भी एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टीरॉयड सप्लीमेंट ले रहा है तो बस वो ट्रेनिंग नहीं करेगा और बस सुबह भी वो बगैर ट्रेनिंग के डाइट करके जो बॉडी बना लेगा। ठीक है, डाइट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर प्रिपरेशन, लेकिन 70% ये मानने वाली बात है कि डाइट का रोल है, लेकिन एक प्रोफेशनल एथलीट के साथ जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट उसका वर्कआउट भी है, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसको ट्रेनिंग देखें, सुबह भी करनी है, रात भी करनी है, उसने कार्डियो भी करना है, और अगर वो प्रोफेशनल है, किसी कंपटीशन की प्रेप पे है, तो उसने टैनिंग भी करनी है बॉडी की, पोजिंग प्रैक्टिस भी करनी है। आप क्या समझते हैं कि पोजिंग प्रैक्टिस करना आसान है? पोजिंग प्रैक्टिस क्या चीज़ है? पोजिंग प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको एक अलग से डिटेल एक टॉपिक में ज़रूर इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो बॉडी बिल्डर जो है वो बहुत जगहों पर सेक्रीफाइस करता है, बहुत सी इंजरीज़ का शिकार होता है। ज़ाहिर है जब वो ओवर ट्रेन करता है अपने आप को, एक्सेस ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो एक पैशनेट होता है उस टाइम पे, तो फिर वो ना तो कुछ सोचता है ना समझता है, वो अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है और उस दौरान जो है वो काफ़ी इंजरीज़ का भी शिकार हो जाता है। फिर उसके बाद उसको डाइट में ज़रा सा भी 19-20 हो जाए, अगर उसकी डाइट में सॉल्ट बंद है और सॉल्ट डल जाए तो उसकी डाइट ख़राब हो जाती है, वो एक हफ्ते पीछे चला जाता है। इसी तरह अगर शुगर उसका बंद है और अगर शुगर गलती से उसका इंटेक हो जाए तो वो शुगर लेने के बाद एक हफ्ते पीछे चला जाता है। तो बेइंतहा मेहनत है, बेइंतहा टाइम स्पेंड होता है। कोई अगर ये बोलता है आपसे कि आप 6 महीने में जो है वो आर्नोल्ड बन जाएंगे या 6 महीने में जो है आप क्रिस बम बन जाएंगे या 6 महीने में आप हादी चौपान बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, ओलंपियंस हैं या जो अचीवर्स हैं जिन्होंने मेडल लिए हैं, जैसे कि आप हमारे पाकिस्तानियों के नाम मैं लेता हूँ, हमारे आतिफ अनवर है, जैसे एक बॉडी बिल्डर है आतिफ भाई हैं, या फ़िदा हुसैन है,
बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स का मैं नाम लूँगा। इसी तरह जो है क्या कहते हैं लाहौर साइड पे, पंजाब साइड पे आप आ जाएं, शोएब ज़हूर है, फिर इसी तरह आप और आ जाएं खालिद अली और बहुत सारे मिस्टर पाकिस्तान जो हमारे गुजरे हैं, लेजेंड याहिया भट्ट साहब जो अब दुनिया में नहीं रहे, तो शहजाद आफरीदी, बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो आप क्या समझते हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी हैं इस बॉडी बिल्डिंग को, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी इस बॉडी बिल्डिंग को। इस बॉडी बिल्डिंग के लिए उन्होंने कितने साल 25-25, 30-30 साल डाइट की, ट्रेनिंग की, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने एसेट्स और अपनी तमाम चीज़ें इस पे कुर्बान करी। क्या कुछ नहीं किया इस बॉडी बिल्डिंग के लिए, जब जाके उनको कुछ अचीव हुआ, उनकी बॉडी बनी और वो कुछ हासिल हुए। मोस्टली मेरे पास ही लोग आते हैं और वो मुझसे कहते हैं रमीज़ भाई आप जैसा होना है और 6 महीने में मुझे आप जैसा होना है। तो पहले तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मैं खामोश हो जाता हूँ, फिर मैं उनको बड़े प्यार से समझाता हूँ कि देखो यार मुझे इस फील्ड में 15 साल हो गए और हमेशा सीढ़ी जो है ना स्टेप बाय स्टेप चढ़नी चाहिए। अगर सीढ़ी को 2-2, 3-3 स्टेप करके हम चढ़ेंगे तो हमारी टांगें चिर जाएंगी, और टांगें चिर जाएंगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ गलत ही होगा, नीचे से आवाज़ आएगी। ठीक है, तो इस आवाज़ के लिए बेहतर है कि आपको नीचे से आवाज़ ना आए, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ें बजाय इसके कि आपकी टांगें चिर जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है, हर मंथ आपने क्या करना है, डाइट करनी है, ट्रेनिंग करनी है। पहले आपने ऑफ सीज़न लेना है, साइज़ लेना है, श्रेड करना है, फिर आपने जो है छोटा मोटा कॉम्पीट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से कराची लेवल, सिंध लेवल, पाकिस्तान लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। जिस तरह हम चढ़ रहे सीढ़ियाँ उसी तरह इंटरनेशनल पे भी डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे आप अभी इनिशियल लेवल पे हैं तो आप मसलमेनिया चले जाएँ, या आप नाबा चले जाएं, वाबा चले जाएं, WFF चले जाएं, फिर आप और बेहतर है, अच्छे हैं तो आप WBBF चले जाएं, WBBF से आप और अच्छे हैं तो आप नोबी चले जाएं। नोबी के बाद अगर आप बहुत अच्छा अपने आप को समझते हैं तो आप IFBB जाएं, आप IFBB में कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं नोबी को बेहतर क्यों कह रहा हूँ कि वो इसलिए कह रहा हूँ कि WBBF जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एशिया के अंदर है। वो जो है लोगों को सिर्फ दिखाया जाता है कि उनके पास वर्ल्ड वाइड टीम्स आती हैं, तो कोई वर्ल्ड वाइड टीम्स नहीं आती, सिर्फ ऑफिशियल्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और वो सिर्फ पार्टिसिपेशन में नज़र आते हैं, झंडा पकड़े हुए पीछे स्टेज सेरेमनी में उनके एक प्लेयर आ जाते हैं। कोई वो प्लेयर जो ना तो कोई नामी गिरामी होते हैं ना कोई ऐसे होते हैं, कोई भी वो प्लेयर उठा के लिए आते हैं, तो उनका ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है। बेसिकली नोबी एक इटली बेस वो फेडरेशन है, और इसके अंदर जो है वो तमाम फेडरेशंस मतलब तमाम कंट्रीज़ पार्टिसिपेट इस तरह करती है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूरोप की जैसे UK, अमेरिका, कनाडा, लंदन, ये सारे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पार्टिसिपेट करते हुए। जो हमारे पाकिस्तानी भाई गए होंगे वहाँ पार्टिसिपेट करने तो उन्होंने ख़ुद भी देखा होगा कि वहाँ पे ये टीम्स आई हुई होती हैं। तो बेसिकली ये फेडरेशन इसलिए मेरी नज़र में बेहतर है कि जो अपने आप को समझता है इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहे। नोबी के बाद वो कोशिश करे कि वो IFBB के प्लेटफॉर्म पे जाए और वहाँ परफॉर्म करे, और इसी तरह जो है आपने अपने आप को ग्रूम करना है, आगे बढ़ना है। तो हरगिज़ ना सोचें खुदारा ना कोई शॉर्टकट अपनाएं और अपने ट्रेनर्स का सिलेक्शन सही करें। आजकल बहुत सारे जिम ऑनर्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो नॉलेज है, ना तो एक्सपीरियंस है, ना तो कोई अचीवमेंट है, और वो जो है जिम खोल के बैठ गए हैं और लोगों को स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स का कोर्स करा रहे हैं और लड़के तैयार कर रहे हैं बाकायदा कंपटीशन के लिए। खुदारा उनसे बचें। वो हकीम है जो वीडियोस देख के जो हकीम बन जाते हैं, नीम हकीम जिन्हें हम कहते हैं। तो अपनी जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें, एक अच्छा ट्रेनर ढूंढें, पहले उस ट्रेनर के बारे में स्टडी करें, उसकी पर्सनल लाइफ को देखें कि यार आया ये ट्रेनर मैरिड है, इसके बच्चे हैं, देखो यार ये कितने सालों से लगा हुआ है, ये स्टीरॉइड्स ये भी लेता है मगर इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए, ये कभी एडमिट नहीं हुआ, इसको कोई अटैक की न्यूज़ नहीं है, इसकी कोई लिवर किडनी का इशू नहीं आया,
ये हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बहुत से ट्रेनर्स मौजूद हैं, उनसे आप रब्ता करें और उनसे आप अपनी कंपटीशन की तैयारियां करें ताकि आपकी ज़िंदगी सेफ रहे, आप खुद भी सेफ रहें। और ये जहन से निकाल दें कि रात को गोली खाई, इंजेक्शन लगाया, सुबह सुपरमैन बन जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और मतलब एक आपको जो है एक ऐसा रूटीन बनाना पड़ेगा जैसे एक फ़ौजी का रूटीन होता है ना, इस तरह आपको अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेके चलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्रीफाइस करना है इसके अंदर, फिर जाके आप इस गोल को अचीव कर सकेंगे। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आपको मज़े के टॉपिक्स और मज़े की चीज़ें सुनने को मिलेंगी, जैसे कि आज आपको ये टॉपिक सुनने को मिला। इस तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बारीकियां हैं जिन पे हम नज़र नहीं डाल रहे हैं और जो हमारे आगे से इग्नोर हो रही हैं, और मैं उनको लेकर आऊँगा अपने चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।